नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन जो शिफ्ट वाइज हम करा रहे हैं उसका क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये हमारा कब का है? तो ये 26 तारीख का फर्स्ट सी शिफ्ट का पेपर है। इसका पूरा हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार से दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा आपको कम दिखेगा क्योंकि क्या है, छोटे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट पेपर से ही लिए हुए हैं। पूरा पेपर इस साल एसएससी जीडी का जितना भी पेपर है सभी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आप देख के जाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और इसको ज़रूर देख के जाइए एक बार। पूरे जितने भी हमने बहुत इसके पहले के जितने शिफ्ट का पेपर था उसका एनालिसिस करा दिया है, तो आप लोग पूरा एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन क्या है एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, तो उससे बनता है आपसे। तो अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करना है। चलिए देरी न करते हुए देखिए क्या बोल रहा है। तो A1 और A2 दिया है, थोड़ा हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। देखिए A1 जो है A2 से 19 गुना है, तो अगर हम A2 को हम 1 मानते हैं तो A2 क्या होगा, 19 गुना अधिक है। तो मतलब A2 1 होगा तो 19 गुना अधिक है, तो मतलब कितना होगा, A1 कितना होगा, 20 होगा, मतलब 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। अब बोल रहा है A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए A2 जो है A1 से कितने प्रतिशत कितना ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ देखिए +19 अधिक है। 19 अधिक है, किससे अधिक है, +19 अधिक है। तो क्या करेंगे, 19 ऊपर रखेंगे, अधिक है, अपॉन। अब देखिए किससे किससे बोल रहा है, A1 से कितने प्रतिशत। A1 से जो से वाला होता है नीचे जाता है, जाएगा कौन नीचे, 20 हमारा नीचे जाएगा। और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 पंचे कितना होता है, तो 20 पंचे हमारा 100 होगा, और 19 पंचे कितना हो जाएगा, ये 95। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 95% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, तो एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट में बता देते हैं। A1 और A2 का जैसे मान लीजिए आपने रेशियो निकाल लिया, ये हमारा रेशियो हो गया 1 और 20 हमारा रेशियो बन गया। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको नीचे क्या ले जाना है, क्योंकि देखिए अगर ये इससे इतना ज़्यादा है तो इसको आप पलट लीजिएगा। पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर करेंगे तो इसका डिफरेंस ले लीजिएगा, 19 आ जाएगा। फिर वो इससे कंपेयर कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7400 रुपये को A, B और C में इस प्रकार इस रेशियो में बांटना है तो B का हिस्सा क्या होगा। देखिए A का रेशियो क्या है, A का, B का और C का रेशियो देखिए तो 9 है, 12 है और 16 रेशियो दिया है। इन सभी को जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना होगा। देखिए 16 12 जोड़ेंगे कितना, 16 और 10 कितना होगा, 26 2 28, 28 9 8 17, 9 8 कितना होता है, 17 होता है, तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। हमारा टोटल कितना हो रहा है, 37, जबकि हमको बांटना कितना है, 7400 को। तो 37 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, 37 दूना कितना होता है, 74। तो 2 बार जाएगा, मतलब 1 बराबर 200 हमारा आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, बी वाले का। तो बी वाले का 12 है, तो 12 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200 का, तो 12 दूना कितना होगा, 24। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक जरूर करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 1320 रुपये और 3 वर्ष के लिए 1380 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए कोई धनराशि है जो 1 वर्ष के लिए कितनी है, तो 1 वर्ष के लिए 1320 रुपये है, और फिर 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए इतना है, और 3 वर्ष के लिए कितना है, 1380 रुपये है। ठीक है, 1380 रुपये ये 2 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कितने वर्ष के लिए अंतर है, 1 वर्ष के लिए, तो इसका डिफरेंस देखिए, तो 1 साल की ब्याज कितनी आएगी। देखिए 1320 में अगर 1380 में 1380 है 1320 से, तो मतलब 60 रुपये का ब्याज बन रहा है। कितना बन रहा है 1 साल में ब्याज, 60 रुपये का। तो हमको पी, अगर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा, या ठीक है, पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 है, तो ये देखिए 2 साल का दिया है। कितने साल का दिया है, 2 साल का। तो साधारण ब्याज है तो ब्याज हमेशा क्या लगती है, बराबर, मतलब साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर लगेगी। तो 1 साल में अगर 60 रुपये लग रहा है तो 2 साल में कितनी ब्याज हो जाएगी, 120 रुपये होगी कि नहीं होगी। तो अगर 2 साल का मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन दिया है 1320, तो इसका हम पी निकालेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम 1320 में 120 हम घटा देंगे तो हमारा करेक्ट कितना आ जाएगा, ये 1200 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 1200। तो 1200 पी होगा। तो देखिए रेट परसेंटेज निकालना है, तो रेट परसेंटेज हमारा क्या होता है, रेट परसेंटेज बराबर कितने रुपए की ब्याज लग रही है, 60 रुपये के ब्याज ऊपर रखिए, और कितना पी है हमारा, 1200 रुपये पर 60 रुपये के ब्याज। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। अब जो एक कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 से 5 बार, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है,
5% इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण पर दी जाती है, क्या है, ऋण पर दी जाती है, और एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपये है। तो इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से अगर करना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो देखिए कोई मूलधन है, एक वर्ष में कितना होता है। तो अगर देखिए मान लीजिए कोई पैसा है, मान लीजिए पी है मूलधन पर, एक साल में कितना हो रहा है। तो एक साल में अगर आप देखेंगे तो 1150 रुपये हो रहा है, क्योंकि ये CI पर है। और फिर वही 2 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है। तो 2 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, तो 1322 रुपये 5 पैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए एक साल का अंतर है, बीच बीच में देखें तो 1 साल अंतर, लेकिन ओवरऑल देखें तो 1 साल का है, 2 साल का है। देखिए सबसे पहले इसका क्या करिए, रेशियो बना लीजिए। अगर आप इसका रेशियो बना लेंगे, एक का रेशियो दिया है, तो इसका अगर आप रेशियो बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगर रेशियो बन गया ना, तो रेशियो उसी रेशियो में क्या है आपका आगे ट्रांसफर होगा। तो अगर इसको आप हम कट करेंगे तो 1 दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ जाएगा। तो इसको आप कट करिए, तो देखिए ये हमारा पूरा कट होगा तो कितना आएगा, 5 से कट होगा, फिर 5 से कट होगा। तो 5 से कट करिए, 25 से डायरेक्ट कट कर लीजिए, या 5 से, तो ये आपका आएगा इधर कितना आ जाएगा, पूरा कट होने के बाद 460 इधर आएगा, ये दशमलव बनेगा 529, कितना आएगा 529। देखिए 5 से कट करिए, फिर एक बार और 5 से कट कर, देखिए 5 से कट करेंगे देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 से 2 बार 10 जाएगा, फिर ये 5 से 6 बार जाएगा, और एक बार और आपको 5 करना, हम इसलिए आपको डायरेक्ट करें ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो इस रेशियो में आपका पैसा हर साल बटेगा। ठीक है, तो इसी रेशियो में पैसा हमारा फिर से बटेगा, क्योंकि देखिए 1 साल का यहाँ अंतर है ना, तो 460 से कितने में बटेगा, ये 529 रुपये के बराबर बटेगा। जबकि एक्चुअल में कितना पैसा है, तो हमारा 1150 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 529 के बराबर होगा। देखिए 529 बराबर क्या होगा हमारा, 1150 होगा हमको, क्योंकि पी निकालना है तो 1150 होगा। एक बराबर हमारा क्या होगा, तो एक बराबर हो जाएगा हमारा 1150 अपॉन 529। ठीक है, 1150 है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, पी, तो पी हमारा कितना है 460, क्योंकि हमको इसी के पैसे में आगे बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हमारा 460 हो जाएगा। अब आप एक बात हम आपको बता दें, देखिए 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 460 का, तो ये आपका आएगा पूरा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 590 और 00, इतना टोटल अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आपका आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो जब इसको आप भाग देंगे ना, तो 559 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1000 आने वाला है। करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा, 1000, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आपको क्वेश्चन करना है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए सी अकेले एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, और डी अकेले उसी काम को सी के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों साथ मिलकर कुल काम का 3/10 भाग कितने दिन में करेंगे। देखिए इसका हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे, इसका जो लॉन्ग कट है तो उसको भी बताएंगे। अब देखिए सी जो है किसी काम को क्या कर रहा है, 50 दिन में करता है, और डी उसी काम को क्या बोल रहा है, डी उसी काम को आधे दिन में करता है, मतलब उसका 50 में करता है तो 25 दिन में करेगा। यही बोल रहे हैं, सी द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है, तो 50 दिन अगर सी लेता है तो उसका आधा क्या होगा, 25 दिन लेगा। ठीक है, फिर क्या हम करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 50 और 25 का एलसीएम 50 ही होगा। ये 50 से 1 बार जाएगा, 50 से 2 बार जाएगा। ठीक है, अब दोनों द्वारा लिया गया काम, तो अगर एक की एफिशिएंसी क्या है, सी की 1 है और डी की एफिशिएंसी 2 है। अब देखिए अगर इसको आप निकालेंगे तो अगर सी प्लस डी अगर कितने दिन में काम करेंगे, तो सी प्लस डी टोटल वर्क हमारा 50 है। ठीक है, और उसका 3/10 ही लेना है। कितना लेना है, 3/10। तो टोटल वर्क का 3/10, तो 3/10 से गुणा कर दीजिए, और फिर भाग किससे देंगे, तो एक इस डी 2 की एफिशिएंसी और 1 की एफिशिएंसी से सी, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल नीचे हमारा जाएगा, तो इसलिए हम टोटल कर दिए, तो 3 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 और 10 से 5 बार। करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 डे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फुल मेथड हो गया। अगर आपको इसको शॉर्टकट करना है तो यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। आपको कमेंट जरूर करना है और बताना है आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी। देखिए अगर इसको शॉर्टकट करके बताना है तो शॉर्टकट किस प्रकार से करेंगे। शॉर्टकट कभी भी अगर देखिए ए और बी की अगर दिया हुआ है, ए इतने दिन में बी इतने दिन में काम करता है, तो कभी भी ए प्लस बी मतलब दोनों द्वारा किया गया काम अगर पूछता है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, देखिए सी प्लस डी का बोला है ना, तो सी प्लस डी द्वारा काम किया गया कितना किस प्रकार से आएगा। रुक जाइए, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए सी प्लस डी द्वारा लिया गया काम कितने दिन में करेगा, ये होता है सी मल्टीप्लाई डी करिए अपॉन सी प्लस डी, डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए सी का कितना है 50 और डी का कितना है 25 दिन, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए सी का है हमारा 50, मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 25, और 50 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75।
अब देखिए ये आपका C+D का टोटल काम निकलेगा। हमको निकालना कितने दिन का है, तो ये 3/10 का, तो यहाँ पे आप 3/10 का निकाल देंगे तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में आपके पूरे टाइम बच जाएंगे। अब देखिए 75 से कट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा, 25 से 3 बार और 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 5 बार। करेक्ट आंसर आपका वही आने वाला है, कितना, 5, है ना। तो आपको मेरे हिसाब से ये वाली ट्रिक अपनानी चाहिए। ये याद रहेगा तो आपको फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 25 संख्याओं का औसत 150 है, इनमें से एक संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है, तो नई संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 25 संख्याओं का एवरेज है 150, 150 है। एक संख्या के जोड़ने से मतलब 26वीं संख्या जोड़ने से एवरेज कितना हो रहा है, वो 160 हो रहा है ना। तो देखिए बढ़ कितना रहा है, तो बढ़ रहा है +10 बढ़ रहा है, +10 बढ़ रहा है, और सभी में बढ़ेगा ना। ये कितने में बढ़ेगा, 25 में बढ़ेगा। तो अगर इसमें हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दाम 250, इसमें आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 6 5 11 1 2 1 3 1 4, तो 410 होगा। उस आदमी का कितना होगा, 410 होगा। एक बार और आपको समझाएंगे, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। देखिए 25 लोगों का एवरेज कितना था, 150 था। एक आदमी आ गया 26, मानिए 26वां आदमी आ गया तो कितना हो गया, 160 हो गया। तो जो नया आदमी आया तो उसका तो 160 रहा ही होगा, तो हम उसका 160 ही लेके चल रहे, क्योंकि जब एवरेज बढ़ गया 160 तो उसका 160 ही रहा होगा। लेकिन उसके चक्कर में ये 25 लोगों का भी तो 10 बढ़ रहा है, तो इसको 25 × 10 करेंगे तो कितना आ गया, ये 250 आ गया। तो 160 प्लस उसके कारण 250 बढ़ रहा है, तो 250 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसका वजन 410 हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिए और इसको शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 हो तो लाभ % बताइए। देखिए जैसा बोलता है वैसा कर दीजिए। CP बराबर क्या है, ASP का 5/8 है ना, 5/8 है। एक चीज़ हम आपको अभी बताएंगे थोड़ा आगे चल के। देखिए CP उधर SP मल्टीप्लाई में, तो SP को नीचे लाइए, तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 5/8। मतलब क्या हुआ, देखिए CP मतलब खरीदा गया मूल्य 5 रुपये, बेचा गया मूल्य 8 रुपये, मतलब 5 की चीज़ को 8 में बेच रहा था। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्लस प्रॉफिट हुआ। तो 3 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 5 रुपये पर, तो 3/5 मल्टीप्लाई 100। तो अगर आप लोग जानते होंगे 3/5 ही कितना होता है, 60% होता है। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, 5 का भाग दीजिए 100 में, तो 20 आएगा, 20 × 60 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 60% आपका आ जाएगा। कितना होगा, 60% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। आप लोगों को क्लास पूरी देख के जाना है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे हर कोई भी अगर एनालिसिस कराता होगा पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम यही आ रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन के अलावा सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस साल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्लास पूरी देख के जाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2, रुक जाइए, इसका हम एक और कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका तो हमने बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट थोड़ा बताने वाले थे। देखिए कभी भी ऐसा पूछता है ना कि CP जो है, CP दिया है क्या है, SP के 5/8 के गुना के बराबर है। ऐसा कभी पूछे ना तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए जो दिया है ना 5/8 के 8 का है, जैसे विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो जिसका पूछे, जैसे CP का पूछा है तो CP जो ऊपर वाली वैल्यू होगी तो वही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। SP क्या होगा, तो SP भी हमारा 8 हो जाएगा। तो हम आपको लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यही आप डायरेक्ट करिए। 5 रुपये उसका CP हो गया, 8 रुपये उसका SP, तो मन में भी सोच सकते हैं 3 रुपये का प्रॉफिट हो, 3/5 करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना है, 47 है, तो उनका योग 188 हो तो वे संख्याएं क्या होगी। देखिए HCF दिया है क्या, 47, उनका योग है तो A188 योग दिया है, ठीक है। देखिए HCF क्या होता है, HCF दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, ठीक है। तो ये तो HCF जो है दोनों संख्याओं में छुपा होना चाहिए। इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो ये दोनों में क्या होना चाहिए, छुपा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, उनका योग 188 होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है 47 है और 141 है, तो इनका HCF सबसे पहले देखेंगे पहले ऑप्शन का, तो 47 है और 141 है ना। इनका अगर आप देखेंगे तो 47 से देखेंगे तो 47 का भाग चला जाएगा, है ना। और 47 से कितनी बार होता है, 3 बार। 47 से कितना होता है, 141 होता है, तो ये हो गया, है ना। तो देखिए 47 से पूरी इसका भी HCF क्या होगा, तो इसका आप HCF निकालेंगे तो HCF यही होने वाला है, 47 इसका HCF आएगा। अब देखिए इसका योग करिए तो 7 1 8 और 14 4 18, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन, एक आधा ऑप्शन आपको देख के लेते हैं, हो सकता है। देखिए 47 दिया है और 51 दिया है, तो इनका योग ही अगर देखेंगे 47 51, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 47 51 है तो 100 से कम है, ये भी नहीं होगा। 141 और 138 दिया है, ये देखिए 200 के पार जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 215 200 ये दिया तो ये भी, इनका योग देखिए कितना ज़्यादा जा रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है ताकि आंसर जल्दी जल्दी आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 24 और 36 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, क्या है 18, थोड़ा रुकिएगा, ये 18 है, 24 है
और 36 का लघुत्तम समावर्त पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था, एक तो इसका गुणनखंड करने का तरीका देखिए, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। गुणनखंड करने का तरीका है तो 9 दूनी 18 होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करिए और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। 8 त्रिक 24 होता है ना, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, आओ और 3 का मल्टीप्लाई। ये 6 किसका होगा, 6 से 6 36 होता है ना, तो 4 से 9 बार है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। देखिए 2 2 4 और 3 3 9, 9 चौक 36 होता है। तो इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सबसे छोटा क्या है 2, और 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है 3 है ना, मल्टीप्लाई 3 है लीजिए, फिर 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है 2, तो इस प्रकार आएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, मल्टीप्लाई 9। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, मतलब 72 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे गुणनखंड निकालते तेज़ी से बनता है तो आपको ये मेथड अपनाना चाहिए। अगर आपसे गुणनखंड करते जल्दी नहीं बनता तो आपको क्या अपनाना है, देखिए कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए क्या करना है, देखिए जो बड़ी संख्या हो हमने आपको बताया हुआ है। अगर कभी भी जैसे देखिए इन तीनों में कौन सी संख्या, जैसे देखिए 18 24 ये 36 दिया हुआ है, तो इनमें सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसको ले लेना है। तो हमारा 36 है तो हमने 36 मान लिया कि 36 हमारा एलसीएम हो सकता है, 36 हमने ले लिया। अब इसमें जो छोटी संख्या है ना उसको भाग दीजिए। देखिए 18 है तो 18 दूना 36, तो मतलब हमारा ये है 18 है तो मतलब 18 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 18 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मतलब हमारा 36 हमने जो लिया है सही है। अब 24 को भाग देंगे तो 24 को देखिए भाग दीजिए, 24 दूना 48 होता है, मतलब 24 से भाग नहीं जा रहा है, तो 24 को आप क्या करिए तोड़िए, तो 24 बराबर क्या होता है 12 दूना 24, तो 12 से भाग दीजिए, देखिए 12 3 36 है ना, 12 का 36 में भाग जा रहा है, तो मतलब 12 भी 12 हो सकता है, इसी के अंदर आ जाएगा, तो मतलब 12 हमारा एलसीएम है। लेकिन 2 क्या हो रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 का इंटू कर दीजिए। देखिए इसको हटा देते हैं हम, तो उसको अगर आप 2 का जब गुणा कर देंगे ना तो 36 दूना कितना होता है 72, तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्टकट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। देखिए एल की जो आय है वो एम की आय के 30% अधिक है। 30% अधिक है मतलब अगर एम की 100 होगी तो इसकी कितनी होगी 130% होगी। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो से क्या होगा 1 0 1 0 हमारा कैंसिल होगा, तो 13 अनुपात कितना बनेगा हमारा 10 बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा है एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, तो फिर से निकाल दीजिए एम की जो आय है वो एन की आय से 30%, अगर एन की 100 होगी तो इसकी कितनी होगी 120% होगी, क्योंकि 20% अधिक है। 100 का 20% कितना होता है 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 20%। इसको क्या करिए रेशियो बना लीजिए, तो रेशियो निकालेंगे तो ये 20 पंचे 100 होता है, 20 छक्का होगा 120। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एम 10 है, यहाँ पर एम 6 है, तो एक ही जगह पर क्या है दोनों में एम अलग अलग है, उसको बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो इसको आप बराबर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसको बराबर किस प्रकार से किया जा सकता है, या तो 10 को 6 बनाइए या 6 को 10 बनाइए। सबसे अच्छा है कि 10 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का 60 हो जाएगा, इधर 6 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लेकिन रेशियो क्या कहता है, अगर एक में गुणा करना पड़ेगा तो उसके दोनों में गुणा करना पड़ेगा, मतलब सभी में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 6 का गुणा कर दें तो हमारा ये भी आंसर सही हो जाएगा, है ना। देखिए 10 6 का 60 हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो ये देखिए 13 से 6 बार जाएगा तो कितना आएगा, ये तो हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं, 13 6 कितना होता है 78 होता है, रेशियो बनेगा और ये 60 हो जाएगा, ये हमारा 60, ये हमारा कितना होगा 10 से 6 बार जाएगा 60, ये 50। ठीक है, अब देखिए 60 60 हमारा बराबर हो गया, तो इस प्रकार रेशियो निकालिए तो एल एम एन का अनुपात निकलेगा। देखिए किस प्रकार से इसका रेशियो जब निकालेंगे तो एल का कितना 78 बनेगा अनुपात में, ये हमारा 60 एम है, ये कितना है 50 है। लेकिन अब पूछ क्या हमको इतना लिखना नहीं है, हमको पूछ रहा है एन और एल का, तो एन का कितना है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए एन और एल का, तो एन का है 50, एल का कितना है 78 दिया है। तो क्या बोल रहा है एन एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, लगभग पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आपको वैल्यू लगभग के आसपास लेना है ना। देखिए कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए एन एल से कितने प्रतिशत, एन जो है एन की आय एल से एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत लगभग कम है। देखिए एन की आय जो है ना कितना कम है, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 होगा, कितना हो जाएगा 28 होगा। अब किससे बोल रहा है एल की आय से, तो एल की आय से करेंगे ना, तो एल की आय कहाँ पे है, एल की आय ये है, तो नीचे हमारा क्या जाएगा 78 जाएगा। तो इसको निकाल लीजिए, देखिए क्या करेंगे परसेंटेज 28/78 करिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100, है ना। तो लगभग जब ले जाएंगे देखिए कितना होगा, देखिए अगर इसको आप 2 से कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 है ना, 28 हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 2 से 3 बार और 2 से 9 बार, है ना। अब 29 से 40 है, तो 40 को अगर आप भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 2.5 के आसपास आएगा। तो 14 दूना 28 और 28 7 कितना होता है 8 7 15 मतलब 35, ये 36% के आसपास आएगा। कितना होगा आपका करेक्ट आंसर, तो आपका 36% आएगा। देखिए किस प्रकार से लगभग पूछा है ना, देखिए किस प्रकार से
39 का कितना है, तो 39 को आप 40 मानिए, 40 तो 40 का कितना गुना है, 2.5, 40 दूना 80 और आधा दिया है तो 2.5 गुना दिया हुआ है। 14 दूना 28, 28 का आधा 7 का आधा कितना, 14 का आधा 7 होगा, तो 28 साथ जोड़ेंगे कितना होता है 35। देखिए हमने 39 से बढ़ा के भाग दिया था, तो इसलिए 35 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका 36 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। देखिए एक व्यापारी अपने वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित मूल्य पर करता है ना, इस पर वह छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, छूट परसेंटेज बताइए। देखिए CP हम क्या मान लेते हैं, माना उसका मूल्य क्या था, 100 रुपये था। अब बोल रहा है वो अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, तो अगर देखिए 40%, 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है। तो 100 रुपये का अगर मूल्य है तो उस पर 40% अधिक अंकित करता है, 100 का 40% होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। और छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। बोल रहा है वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो देखिए लाभ किस पे कमाएगा, CP पर। तो अगर इस पर 10% का प्रॉफिट कमाता है तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, तो ये 110 में बेच रहा है। अब हमारा छूट किस पे होता है, MP पर होता है, और ये बेच रहा है 110, 140 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 110 में। देखिए कितने की छूट दे दिया, 30 की छूट दिया, कितने की दिया, 30 रुपये की छूट दिया, किस पे दिया, 140 रुपये पर। तो निकाल दीजिए, 30 रुपये की छूट दिया, डिस्काउंट ही परसेंट तो हमको निकालना, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, 30% की 30 रुपये की छूट दिया किस पर, 140 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए अंदाज से इसका आंसर ले आइए। देखिए क्योंकि 14 दिया है, 21 दिया है, अंदाज से अगर आंसर ले जाते हैं 140 दिया है, तो 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1/7 कितना होता है, तो 1/7 होता है 14.28 होता है ना। तो ये हो जाएगा 7 दशमलव कितना होगा, 7 दशमलव उसका आधा। देखिए कितना होता है, 1/7 होता है हमारा, 1/7 कितना होता है, ये 14.828 होता है। तो हमको 1/14 करना है, तो 1/14 के लिए नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 सही 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार हमको ले जाना है, तो 7 3 कितना होगा, 21.42 आएगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, यही वाला आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का करें 14 3 42, 7 3 21, तो 21 पॉइंट आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कि कौन सा चैप्टर नहीं बनता ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए क्वेश्चन है 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है, अंतिम 11 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है, तो 11वें प्रेक्षण का औसत क्या होगा। देखिए 28 का प्रेक्षण का औसत कितना है, 53 दिया है, तो टोटल हम निकाल लेते हैं कितना होगा, टोटल प्रेक्षण कितना है, तो 28 मल्टीप्लाई 53 करिए, तो आपको इसका गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका गुणा करके जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कितना दिया है, 53 दिया है, तो कितना होगा हम भी इधर करके बताते हैं। तो 28 में अगर 53 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों इसका देखिए अगर इसका आप गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा, 1484 आएगा। कितना आएगा, तो 1484 आएगा। ठीक है, ये टोटल हमारा कितना हो गया, 1484 आ गया। अब बोल रहा है स्टार्ट के प्रथम 11 का प्रेक्षण का कितना है, तो 11 प्रेक्षणों का है 54, तो इसका आप निकाल लीजिए। तो इसका निकालेंगे तो 11 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 54 कर देंगे। देखिए अगर किसी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई होता है तो किस प्रकार से किया जाता है, देखिए लास्ट का 4 है तो 4 लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 5 4 9 होगा, और लास्ट का लिख दीजिए तो 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बोल रहा है अंतिम 11 का और अंतिम 18 का, तो 18 का अंतिम वाले का देखेंगे तो कितना दिया है, ये 52 पॉइंट दिया है 5। तो इनका जब गुणा करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई 52.5। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो इसका आप जब टोटल गुणा करेंगे तो आएगा 945। कितना आएगा, 945 आएगा। अब देखिए स्टार्ट से 11 संख्या, अंतिम का 18 संख्या, तो मतलब इसमें 11 क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि टोटल हमारी 28 तो संख्या है। तो स्टार्ट का 11 ले लिया और लास्ट का क्या ले लिया, 18 संख्या ले लिया, तो 11 क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो हमको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, और इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर 11वें का आ जाएगा। देखिए ये 594 और 945 को अगर आप जोड़ते हैं, देखिए 594 प्लस 945, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप जोड़ के बताइए कितना होगा। देखिए इसको हम जोड़ेंगे आएगा 1539। कितना आएगा, 1539। अब इसको घटा दीजिए, तो 1539 माइनस 1484, तो आपका आ जाएगा। देखिए 9 में 4 जाएगा तो 5 वाला कौन सा, एक ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा 55। कितना होगा, 55, क्योंकि देखिए 39 में 55 जोड़ेंगे तो 84 में 55 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1539। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आपको इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा,
क्योंकि देखिए ये दो संख्याओं में काउंट हो रहा है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जोड़कर आपको घटाना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसमें आधार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए ऊंचाई दिया है h बराबर कितना दिया है, तो दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, तो 10.5 सेंटीमीटर दिया है। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आयतन क्या होता है बताइए। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। जहाँ पे पाई का मान कितना होता है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कितना होता है 22/7 होता है। चलिए इसका मान रखते हैं, आंसर लाते हैं। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर कितना दिया है, तो आर बराबर कितना है 10.5, तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कितना दिया है 24, ये हमारा कितना है 24। इन सभी को आपको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। हम आपको आंसर इसका बता देंगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए 7 से अगर आप भाग देते हैं तो 7 से एक बार है ना, फिर ये 35, 7 से 5 बार 35 जाएगा है ना, 15 7 105, तो ये आ जाएगा 1.5। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 से कितने, 3 से 3 बार 9 पॉइंट, ये 15 बचा, 3 से 5 बार 15। अब इसका सभी का मल्टीप्लाई करिए, थे 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 24, तो आपका आंसर कितना आने वाला है, तो आपका आएगा ये 2772। आप सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो राइट आंसर आपका कौन सा आएगा, सेकंड नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए दो संख्याएं हैं, तो मान लीजिए एक संख्या एक ए है एक बी है, जिनका रेशियो 3:5 है। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कभी भी रेशियो दिया है तो आप रेशियो का डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर दिया है, गुणा दिया है, तो कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करिएगा। कि आप ऐसा करिए 3 × 5 करिए और बराबर क्या कर दीजिए 33 ये 75, ठीक है। तो एक बराबर की आप वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको कभी भी ऐसा है ना, तो अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए, इसको 3x मान लीजिए, इसका रेशियो 5x मान लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इनका देखिए गुणनफल दिया है ना, तो क्या कर दीजिए गुणनफल, तो 3x मल्टीप्लाई 5x बराबर हमारा कितना होगा, ये 3375 हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे 5 से 3 बार 15, तो एक्स स्क्वायर हमारा बचेगा 15 से उधर हम भाग देंगे, तो 15 से 2 बार 30 बचेगा, 3 37, तो 15 दूना 30 होगा, फिर 15 से 5 बार 75, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का ही वर्ग होता है। हम निकाल दीजिए संख्या, तो एक संख्या को हमने 3x माना था, एक संख्या को हमने 5x, लेकिन हमको दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, 3 में 15 का 15 से 45 और 15 से 5 बार ले जाएँ 75, फिर दोनों संख्याओं को जोड़िए, या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। कितनी संख्या हो रही, 3x है 5 है, टोटल हो गया 8x, तो 8x में 8 मल्टीप्लाई x बराबर 15 रख दीजिए, तो 15 8 कितना होता है 120 होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर का, 3 अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है, निम्न में से उन सभी संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकता। देखिए एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 120, तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ इसका क्या होगा, जो संख्याएं इससे एचसीएफ क्या होता है, इसमें छिपा होता है, एलसीएम में क्या होता है हमेशा छुपा होता है। तो अगर जो संख्या 120 से अगर डिवाइड हो रही है वो सभी संख्याएं क्या होगी, इसका एचसीएफ होंगी। लेकिन अगर जो संख्या भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या कभी भी एचसीएफ नहीं बन सकती। अब देखिए अगर आप 20 से भाग देंगे तो 20 से पूरा भाग जाएगा। देखिए किस प्रकार से 120 में अगर 20 का भाग देंगे तो चला जाएगा है ना, 40 का भाग दें 4 3 12 पूरा जाएगा, 15 8 120 होता है। लेकिन 16 का भाग दीजिए, 120 में अगर 16 का भाग देंगे तो ये कभी भाग नहीं जाएगा। देखिए किस प्रकार से 4 से 3 बार 33 होगा, 4 4 16, अगर 2 बार कट करेंगे तो 15/2 आएगा, पूरा भाग नहीं जा रहा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इससे भाग नहीं जाएगा वो उसका एचसीएफ कभी नहीं होगा। एचसीएफ क्या होता है, हमेशा दोनों संख्याओं में से कॉमन अंक होता है, या तो कॉमन कुछ भी हो रहा है, एक हो रहा है तो एक भी होगा, या तो जो भी कॉमन हो रहा है वही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए एक वस्तु अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर क्रमशः 2450 रुपये 1960 रुपये पर है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए एमपी इसका क्या दिया है, तो 2450 रुपये दिया है, और इसका एसपी कितना दिया है 1960 रुपये दिया है। तो डिस्काउंट कितना हुआ, क्योंकि देखिए अंकित मूल्य के बाद ही तो डिस्काउंट के बाद ही तो सेलिंग प्राइस होती है। तो 2450 रुपये की चीज़ मार्किंग डली थी और बेचा कितने में
1960 रुपये में। देखिए इसको किस प्रकार से घटाएंगे, 1960 है तो 40 जोड़ देंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 40 उधर प्लस में है, इधर 450 है, 450 और 40 जोड़ेंगे तो 490, कितना हो जाएगा, 400 हमारा 90 हो जाएगा। तो 490 टोटल डिस्काउंट हो गया। तब डिस्काउंट परसेंटेज हमको निकालना है क्वेश्चन में। डिस्काउंट परसेंटेज होता है 490 रुपये का डिस्काउंट हुआ, किस पे हुआ, तो अंकित मूल्य पर हुआ, तो अंकित मूल्य नीचे जाएगा, तो 2450 रुपये हमारा अंकित मूल्य है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो किससे कट हो रहा है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 49 कितना होता है, पंचे, देखिए 49 पंचे अगर करेंगे तो कितना होता है, 49 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो होता है 245, कितना होता है 245, तो यही होगा 1/5 मल्टीप्लाई 100, 1/5 ही कितना होता है 20% होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर की चाल से, फिर शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर की दूरी से तय करता है, और अंत में बाकी दूरी का 24 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में डायरेक्ट पूछता है, अगर आप करके नहीं जाते तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। लेकिन अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा 100%। देखिए क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कोई चीज़ आपको दूरी मानना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखिए दिया है ना आधी दूरी, आधी दूरी कितनी है, कोई चीज़ 100% होती है, तो 100% का अगर आधा आप देखेंगे तो 100% का आधा कितना हो जाएगा, तो 100% का आधा 50%। मान लीजिए कुछ दूरी है हमारा 50% पर, ठीक है, फिर अब बचा इसमें कितना, अब बचा हमारा 50%। 50% अगर दूरी आधी दूरी होगी तो 100 का आधा 50 हो गया, तो बचा हमारा 50 बचा, है ना। अब देखिए उसका शेष दूरी का 40%, अगर 50 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 40% के लिए 40/100 कर दीजिए। देखिए 2 0 कैंसिल, तो 5 चौक 20, कितना हो गया, अब बचा कितनी दूरी, 20% हमारी दूरी बच गई। ठीक है, अब देखिए 50 20 70, हाँ टोटल 100% है, तो शेष दूरी लास्ट में बोल रहा है अंत में जो है बाकी दूरी, तो बाकी दूरी कितनी होगी 30%। किस प्रकार से 30%, देखिए 50% दूरी 20% 70 हो गया, टोटल हमने 100 माना था, अब बचा कितना, 100 में घटा देंगे 70 तो 30 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 50 वाले किसकी स्पीड से चल रहा है, तो 50 वाले को 45 की स्पीड से। 20 वाली दूरी 40% का कितना आया था 20, तो ये 8 किलोमीटर, तो कितने 8 किलोमीटर, और ये वाला कितना चल रहा है 24 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। तो हमको एलसीएम मानना पड़ेगा, तो एलसीएम मान लीजिए जो सभी से कटे, कौन कौन सी संख्या होती है, 45 8 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब इनका एलसीएम आप निकालेंगे, आप कर लीजिएगा, आपसे बन जाना चाहिए। इसका हम आपको एलसीएम बताते हैं। देखिए 45 है तो इसका अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 45 है ना, सबसे बड़ी संख्या 45 ही ले लीजिए। तो आपका एलसीएम पूरा अगर आप इसको निकालते हैं तो कितना एलसीएम आएगा, देखते हैं। एलसीएम आपका आएगा 360, कितना आएगा 360, नहीं तो हम आपको निकाल के बता ही देते हैं, रुक जाइए। देखिए किस प्रकार से 360 आएगा, देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 से 9 है ना, तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, है ना। ये हमारा दिया है कितना, 2 का क्यूब दिया है। ये हमारा दिया 8 3 24, ये हमारा दिया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, है ना। एलसीएम हमारा क्या बनेगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, है ना। देखिए 3 से 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 फिर 2 का क्यूब 8, 8 पंचे 40 और 40 में 9 का 9 चौक 36, तो आपका 360 आएगा। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया इसका, 360 मान लिया। कितना मान लिया टोटल, अगर हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने मान लिया टोटल 360 हमारा टोटल डिस्टेंस है। तब निकाल लीजिए, सभी का अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा इसमें। देखिए अलग अलग जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 का 50% मतलब आधा, तो आधी दूरी कितनी होगी 180 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक है, फिर 20% निकालिए, 360 का 20 निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 360 का अगर 20% निकालेंगे तो 72 होगा, कितना होगा 72 दूरी हो जाएगी। अब देखिए या तो 180 और 72 को जोड़ लीजिए, फिर 360 में घटा दीजिए, या इसका 30% निकाल लीजिए। देखिए 30% में 30 का 1 0 और 360 का 1 0, तो 36 यहाँ कितना होता है, तो 108 कितना हो जाएगा इसका। तो अगर इसका आप निकालेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, है ना। कितना होगा 108, देखिए भाग कर लीजिए, 6 से 3 बार 18, कैरी 1, 3 से 3 9 1 10, इतनी हमारी दूरी आ गई। देखिए 45 की स्पीड से 180 दूरी, 72 की स्पीड से 8 और 8 की स्पीड से 72 किलोमीटर, और 108 किलोमीटर की दूरी 24 की स्पीड से करता है। तब हमको टाइम निकालना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा इसको हटा देते हैं। अब आपसे एलसीएम बन गया होगा तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा स्पीड था, अब हमको टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या है, डिस्टेंस आ गया हमारा ऊपर,
अलग अलग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से हम भाग दे देंगे। देखिए भाग दीजिए 180 में 45 भाग दीजिए, 45 दूना 90, तो कितना गुना है 45 दूना 45, चौका कितना होता है 4 बार जाएगा, तो इसमें हमारा टाइम 4 आ गया। ठीक है, अब 72 में भाग दीजिए तो 8 से 9 बार, 9 8 72। ये 24 में अगर भाग देते हैं 108 का, तो कितना दिया हुआ है 24 चौका कितनी बार है, ये 4.5 गुना दिया है। देखिए किस प्रकार 24 चौका करिए, फिर 24 का आधा 12 जोड़ दीजिए तो आपका 108 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 360, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 360 हो गया अपॉन 4 9 और इसको जोड़िए तो 9 4 13, 13 4 कितना होगा 13 4 17, 17.5 हो जाएगा है ना, 17.5 17 पॉइंट कितना होगा 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर कितना आएगा, यही आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, देखिए आ गया ना, देखिए 4 4 8 9 8 17, 17.5 हो गया। 17.5 को अगर इसको आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, 1 जीरो आपको ऊपर बढ़ा देना पड़ेगा है ना। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो किससे कट होगा, 7 बार 25 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 25 से, 25 सत्ते कितना होता है 25 से पूरी तरह भाग जा रहा है। जल्दी जल्दी कट करके बताइए। देखिए 25 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 से एक बार जाएगा, 25 घटाए 25 10 35 होता है, तो ये कितना हो गया 110, 25 चौका 100 हो गया, फिर 10 बचा तो 25 चौका 100 अपॉन ये 25 सत्ते कितना होता है इतना। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको 50% डिस्टेंस मानना है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। तो जो स्पीड दिया है स्पीड का रेशियो निकाल के, आप वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में एक काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिन में। चलिए जल्दी जल्दी कराएंगे। मोहन किसी काम को 10 दिन में, सोहन उसी काम को 12 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो इसके लिए एलसीएम लीजिए। तो 12 पंचे 60 कर दीजिए, एलसीएम हमारा जो दोनों से कट जाए, 10 से 6 बार जा रहा है, 12 से 5 बार। तो मोहन किसी काम एक दिन में काम 6 करता है, तो सोहन 5 काम करता है। ठीक है, तो बोल रहा है तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी, अंतर बताइए। तो देखिए जो उनकी एफिशिएंसी होती है, जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से पैसा बढ़ता है। तो देखिए मोहन और सोहन इनकी एफिशिएंसी क्या है 6 और 5, एक दिन में 6 काम करता है तो सोहन एक दिन में 5 काम, तो इनका अंतर देखिए कितना हो रहा है, इसी के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। तो अंतर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है अंतर 1 आ रहा है। देखिए तो 6 एक काम करता है, 1 5 करता है, तो टोटल कितने काम एक दिन में करते हैं 11 काम, तो 11 के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। तो जबकि दिया एक्चुअल 3300 बांटना है, 3300 रुपये बांटना है ना, तो 1 बराबर कितना होगा 11 से 3 बार, तो 1 बराबर हमारा 300 आ जाएगा। तो हमको इनका अंतर ही तो पूछना है, तो अंतर कितना हो जाएगा 1 बराबर, तो 1 ही बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट जरूर करके बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए सरलीकरण का क्वेश्चन आ गया, जल्दी जल्दी करके बताइए। देखिए क्वेश्चन है 750 माइनस 350 डिवाइड बाई 7 प्लस 43 मल्टीप्लाई 5। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना। देखिए 750 है 750 ही रहने दीजिए, 350 में 7 का भाग देंगे, 7 से 5 बार 35, 1 जीरो आ जाएगा, प्लस 43 पंचे होता है 5 से 15, 12 1 13, 43 पंचे 135 होता है। अब घटा दीजिए 750 में 50 जाएगा 700, और 700 में 135 जोड़ेंगे 835 कितना हो जाएगा, 700 में 135 आया, कितना आया इसको जोड़ के देखिए। हाँ देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये 5 से 3 15, 4 से 3 12, 1 13 है ना। तो 50 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 का मल्टीप्लाई है 7 से 5 बार, तो करेक्ट आ रहा है। देखिए कितना आना चाहिए यहाँ पे, तो 700, हाँ 43 पंचे दिया है ना, हाँ 4 पंचे 20 होगा ना, यहाँ पे सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए किस प्रकार से, देखिए 4 पंचे 20 तो 21 हो जाएगा, कितना होगा 21 है ना, 215। तो घटा लीजिए, देखिए 750 में 50 जाएगा 700, 700 में 200 जोड़ेंगे तो 7 2 900, तो 915 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट को समतुल्य एक कल छूट क्या होगा। देखिए इसको करने के लिए आप रेशियो से भी कर सकते हैं। देखिए रेशियो हम थोड़ा शॉर्टकट बता देते हैं। 15% बराबर क्या हो रहा है, 15% बराबर होता है 3/5। ठीक है, 10% बराबर कितना होता है 1/10 होता है। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ 15% बराबर 3/5, 5 रुपये पर 3 की छूट दे दी, 5 रुपये पर 3 का छूट दे दिया तो कितने में बिकेगा। देखिए 5 की चीज़ है, 3 रुपये का छूट दे दिया, तब कितना बचा 2 रुपये। अब देखिए 10% बराबर 1/10, 10 पर 1 की छूट, तो 10 पर 1 की छूट कितना हो गया 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 10 से 5 50 हो गया, और 9 से 2 18 हो गया। तो
मतलब 50 की चीज़ कितने मिल रही, 18 मिल रही, कितने % की छूट हो गई, तो इसको आप निकाल लीजिए। तो देखिए किस प्रकार से होगा, देखिए कितना होगा, 50 में 18 आया तो हमारा 2 हो गया, 2 और बचा हमारा 30 है ना, तो ये हमारा हो गया 32। कितना हो गया, देखिए फिर से आप करके देख लीजिए। तो 50 से कोई चीज़ 18 हो रही, शेष बचा हुआ है ना, कितना छूट के बाद बचा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट करना है तो आप 2 से कट कर सकते हैं, 10 पे 50, 9 से 2 बार 18। अब देखिए इसको क्रमिक छूट से अगर आपको निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। एक छूट हमारा हो गया 15%, एक छूट हो गया हमारा 10%, छूट है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो आप इसको सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए तो क्या होता है, माइनस से, ठीक है। या तो इसको देखिए डायरेक्ट हम आपको फार्मूले लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। अगर डिस्काउंट है तो इसको क्या करिए, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कर दीजिए, रख दीजिए। ए प्लस ए का मान कितना है 15, बी का मान 10 है, तो 15 कर दीजिए। यहाँ से नीचे से लिखते हैं थोड़ा, देखिए ये हमारा 15 प्लस 10 माइनस 15 मल्टीप्लाई ये 10 अपॉन 100, सॉल्व करिए आपका आ जाएगा। देखिए 15 10 25 है, 15 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या कर दीजिए 25, 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 15 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 होगा, 150 में ये कितना आ जाएगा 1.5, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 23.5। तो आपको ये सक्सेसिव मेथड लगाना है तो इससे भी कर सकते हैं, आपको रेशियो करना है तो रेशियो भी कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो ये कर लीजिए, अगर ये अच्छा लगता है तो आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। दोनों ही आप अपने आप में बहुत अच्छे मेथड है। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में हमने सभी क्वेश्चन को करा दिए हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।